हमारे पास ऑप्शन आ रहा था डैशबोर्ड की, मैंने एक एक फीचर्स आपको बताया। सेकंड हम जाते हैं साथियों परचेज पे, जहाँ पे हम फ्रैक्शंस को बाय करते हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं तो हमारे पास, जैसा कि यहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं, पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है और इसमें ऑलरेडी वैलेट जो है वो ऐड किया हुआ है। लेकिन जब हम पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे हमारे को यहाँ पे नाउ की जगह कनेक्ट वैलेट आएगा, है ना। तो कनेक्ट वैलेट के लिए जो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया उसका मैं डिटेल्ड आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे हमारे को कनेक्ट वैलेट होने के बाद ही हम फ्रैक्शंस बाय कर सकते हैं। अपने को इतना शॉर्ट में समझना है। बाकी उसका कैसे कनेक्ट वैलेट करना है, कैसे उसको डाउनलोड करना है, वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। तो आपने अगर अपना वैलेट यहाँ पे एमएसटीसी का रिसीविंग एड्रेस डाल करके अपने वैलेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है तो आप फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं। अब साथियों, बहुत से साथियों का ये क्वेश्चन आता है कि सर कंपनी का अकाउंट नंबर कहाँ से लें, हम अकाउंट नंबर कैसे देखें, इसमें तो क्यूआर कोड आ रहा है। तो वो सारा कुछ इसी पोर्टल पे दिया हुआ है, यहीं पे है सब कुछ साथियों, हमारे को सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जैसे ही हम परचेज पे जाते हैं तो एक फ्रैक्शन बाय करने का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने उसको 10 फ्रैक्शंस को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ जाएगा कि 32,596 रुपीज आज का 10 फ्रैक्शंस का प्राइस बना। तो ये यहाँ पे नाउ पे जाता हूँ, ऑफलाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है साथियों, क्यूआर कोड का। अब क्यूआर कोड को स्कैन करके हम कंपनी के अकाउंट में 32,596 रुपए वहां पे भेज देंगे। और उसको अगर भेजने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका परचेज रिसिप्ट जनरेट करेंगे। परचेज रिसिप्ट में यहाँ पे देखा कि 32,596 रुपए 49 पैसा बनता है, और हमने यहाँ पे अमाउंट जो ट्रांसफर किया वो अमाउंट लिखेंगे तो 32,597 रुपए हम यहाँ पे ट्रांसफर किए, वो अमाउंट लिखते हैं। परचेज डेट, आज की डेट डालते हैं, और जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से हमने पेमेंट भेजा उसका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेते हैं, जिसमें यूटीआर नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी और ऊपर फर्म नेम यानी कि मास्टर्स ऑफ टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी और कितना अमाउंट है, वो सारा एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट हम लेते हैं। वहां पे यूटीआर नंबर लिखा होता है और उस यूटीआर नंबर को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। चूज फाइल में जाकर के उस स्क्रीनशॉट को यहां से अटैच करते हैं और सबमिट कर देंगे तो हमारा रिक्वेस्ट जनरेट हो जाता है। रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद अगर हम उसको चेक करना चाहते हैं तो ऊपर देखिए राइट साइड में रिपोर्ट अन रिसीव्ड फ्रैक्शंस, यहां पे क्लिक करेंगे और नीचे नीचे हमारे को वो जो रिक्वेस्ट जनरेट की है यहाँ पे शो होती रहती है। और उसमें क्या क्या आता है देखियो साथियों, कि यहाँ पे सीरियल नंबर, पेमेंट स्क्रीनशॉट, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, अमाउंट, अमाउंट पेड, यूटीआर नंबर, जीएसटी नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच, पेमेंट मोड, वैलेट एड्रेस, डेट और स्टेटस। स्टेटस में आपको शो करता है कि वो फ्रैक्शंस अलॉटेड है, कि रिजेक्टेड है, कि आपको प्रोसेसिंग में है। तो वहां से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे, जो हमारे साथियों के क्वेश्चन थे कि हम बैंक अकाउंट को कैसे निकालें। तो साथियों, यहाँ पे बैंक अकाउंट को निकालने के लिए एक सिंपल तरीका, यहाँ पे जहां हमने 10 फ्रैक्शंस का ओपन ऑप्शन सेलेक्ट किया था, देखिए क्यूआर कोड से एक लिमिटेड मात्रा में हम पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट बड़ा होता है तो वहां पे अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मान लीजिए मैं 50 फ्रैक्शंस परचेज करने की रिक्वेस्ट डालता हूँ, 50 फ्रैक्शंस परचेज करने की रिक्वेस्ट डालूंगा तो साथियों टोटल अमाउंट बना 1,63,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं पे नाउ पे जाता हूँ, ऑफलाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या आ गया, अकाउंट नंबर का। तो बताइए, अब किसी भी हमारे साथी को अपलाइन से या अपने सीनियर से किसी से पूछने की आवश्यकता है कि हम कंपनी का अकाउंट नंबर कहाँ से लें, आपके हाथों में है, एक सिंगल क्लिक पे है, हमारे को सिर्फ उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने कंपनी का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, सारा डिटेल आपके सामने आ जाता है। जो अमाउंट बड़ी हो तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट नहीं कर सके, उसमें आप आरटीजीएस करवा सकते हैं, एनईएफटी करवा सकते हैं। और आरटीजीएस या एनईएफटी आप प्रिंट आउट और या फिर उनकी जो स्लिप होती है बैंक की मोड लगी हुई वो लें और उससे यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट कर दें। जहां पे आपने चूज फाइल में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का स्क्रीनशॉट भेजा था वहां पे वो रिसिप्ट आप लगा देंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा।
और आपके फ्रैक्शंस अलॉटमेंट हो जाते हैं। तो साथियों इजी हुआ बिल्कुल, कि आपको पता भी लगा कि कंपनी का अकाउंट नंबर हमारे को कैसे लेना है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। थर्ड में आपको क्या दिखाता है? थर्ड में दिखाता है कि आपको विड्रॉल का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे दिखाता है कि आज तक आपको कितने कॉइन्स मिले, कितने कॉइन आपके स्टेक में हैं, कितने आपने विड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे भी देखिए आप अलग अलग चेक कर सकते हैं। अब मैं नोड 1 में चेक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है 1,07,989 कॉइन जो टोटल विड्रॉल हो चुके हैं। टोटल अर्निंग कॉइन्स की है 2,30,973, और विड्रोवेबल बैलेंस अभी जो पड़ा है वो 7497 7497.51 MSTC कॉइन्स है यहाँ पे अभी बैलेंस है, जिनको मैं विड्रॉ कर सकता हूं। और आज तक जो यहाँ पे टोटल कॉइन्स आए उनमें अगर मैं बात करूं तो 1,15,486.51 MSTC कॉइन आज यहाँ पे स्टिक में पड़े हैं, जो कि टोटल नोट सेल आउट होने के बाद ये भी हमारे अनस्टेक हो जाएंगे। ये आप ही की एसेट्स है, लेकिन हम प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे वर्क करते हैं तो 50% कॉइन है वो स्टेकिंग पे लगते हैं। अब देखिए टोटल अर्निंग के ऊपर आई बटन है, इस पे मैं क्लिक करता हूं। एक मिनट, ये अभी किसी कारणवश अपडेट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ साथियों का ये कहना है कि हम वैलेट को कनेक्ट कैसे करें, कैसे विड्रॉल करें। विड्रॉल के लिए दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो चीज आप जरूर करके देखें। अगर किसी साथी के कॉइन्स विड्रॉल में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ टेक्निक्स चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप गूगल क्रोम में जाएं, आपकी कुकीज फाइलों को डिलीट करें। पॉइंट नोट डाउन करें साथियों, बहुत से साथियों को ये प्रॉब्लम्स आती है और हम एक दूसरे को कॉल करते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि सर हमारा ये कॉइन विड्रॉल नहीं हो रहा, ये चीज कनेक्ट नहीं हो रहा, वैलेट कनेक्ट नहीं हो रहा, हमारा कॉइन्स है उनका पता नहीं लग रहा। तो देखो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने कौन से नोड में फ्रैक्शन किया। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाता हूँ। नोड 1, पहले नोड में इस आईडी पे 40 फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे 40 फ्रैक्शन का शो कर रहा है। आप जैसे ही नोड 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए नोड 2 में जो एक फ्रैक्शन परचेज किया था उसमें कोई भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल अर्निंग दिखा दिया, स्टेक दिखा दिया, लेकिन विड्रॉल अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत से साथी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि सर हमारा तो विड्रॉल बैलेंस दिखाई नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, उसका रीजन बताता हूँ। रीजन ये कि जैसा कि हम यहाँ पे नोड 1 है बाई डिफॉल्ट आता है, हमने अगर ऊपर नोट को चेंज नहीं किया तो हमारे कॉइन्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? नहीं दिखेंगे साथियों। और हम क्या करते हैं, एकदम से पैनिक हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा जो कॉइन्स हैं वो हमारे को दिख नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, विड्रॉल नहीं हो रहा। एक दूसरे को कॉल करते हैं फिर उनको। तो ये टेक्निकल चीजें, मैं हमेशा कहता हूं कि आप ये चीजें हमारे पोर्टल के बारे में हर चीज समझें। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बाई मिस्टेक नोड 3 सेलेक्ट कर दिया, तो मेरे कॉइन क्या दिखा रहे हैं? जीरो दिखा रहे हैं। और हम क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। हमें ये चीज समझनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल आराम पूर्वक आप हर चीज को समझें कि आपका नोड कौन से फ्रैक्शन, कौन आपका फ्रैक्शन है कौन से नोड में परचेज किया गया था, वो नोड यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए एज एग्जांपल मैं नोड 1 सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कॉइन श्योर है, आपके पास कितने अभी विड्रॉवल बैलेंस है उसको देखा। अब देखिए यहाँ पे आपको वैलेट का ऑप्शन भी शो कर रहा है। वैलेट आपका कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए कनेक्ट वैलेट। अभी मैं एक्चुअली आईपैड से जुड़ा हूं तो यहाँ पे मेरा जो इसमें डिसेंट्रलाइज वैलेट है वो इसमें नहीं है, तो मैं कनेक्ट करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा साथियों, लेकिन आपको प्रोसेस बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करना है। कनेक्ट वैलेट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब आप ये देखिए कि आपने अपना MSTC कॉइन को ऐड करने के लिए मेटामास्क को चुना है, सेफपाल को चुना है, ट्रस्ट वैलेट को चुना है। जो भी वैलेट को आपने चुना है उस वैलेट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट वैलेट लिखा हुआ है, ये वैलेट सिलेक्ट करते ही वैलेट पे जाएंगे, वहां से कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट वैलेट की जगह विड्रॉल लिखा आ जाएगा। इट मींस आपका वैलेट है इस पोर्टल के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट डालेंगे। विड्रॉल अमाउंट डाल करके आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका विड्रॉल आपके वैलेट में चला जाएगा।
लेकिन किन कंडीशन में वैलेट में नहीं जाता? अगर आपका जो रिसीविंग एड्रेस है वो वैलेट उसी गैजेट्स में नहीं है तो आपका विड्रॉल नहीं जाएगा। साथियों, इन कंडीशंस को आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। पहला मैंने क्या बताया कि आप अपने मोबाइल की कुकीज फाइलों को डिलीट करें। दूसरा, आप अपने नोड को सिलेक्ट करें। तीसरा, अपने वैलेट को कनेक्ट करें। वैलेट को कनेक्ट कैसे करना है कि जिस गैजेट से आपने आईडी लॉगिन की हुई है उसी गैजेट्स में आपका वैलेट भी ओपन होना चाहिए। तीसरा, जिस वैलेट में हम विड्रॉल कर रहे हैं वहां पे कम से कम एक एमएसटीसी होना चाहिए। पुराने साथियों को जिन्होंने पहले आईडी लगाई थी उनको तो एयर ड्रॉप मिलता था, जैसे हम वैलेट कनेक्ट करते थे एयर ड्रॉप मिलता था। लेकिन जो आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको एयर ड्रॉप नहीं मिल रहा, तो उनके वैलेट में एमएसटीसी नहीं होगा। अगर एमएसटीसी नहीं है तो गैस फीस कहां से कटेगी? तो मिनिमम एक एमएसटीसी किसी साथी से, अपने किसी सहयोगी से या अपने अपलाइन से उसमें एक एमएसटीसी कॉइन डलवाएं ताकि गैस फीस हो सके। तो बहुत से ऐसे छोटे 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 रीजन है जिस वजह से हमारा विड्रॉल नहीं होता है। तो वहां पे आप अपने वैलेट को के अंदर एक एमएसटीसी कॉइन अवश्य होना चाहिए। वो चीजें हैं तो आपका विड्रॉल 100% होगा साथियों। तो जो आपको मैंने 3-4 कंडीशंस बताई, अगर ये कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है तो आपके विड्रॉल को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक टेक है, टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हम उस टेक्नोलॉजी को उस तरीके से ही मैनेज कर सकते हैं, उस तरीके से ही जैसा उसने कमांड दिया वैसा ही वो रिप्लाई देगा। अगर उसमें कहीं भी कोई बाधा आती है तो वो कमांड पूरी नहीं होती है। तो इसमें कहीं पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आज तक किसी का विड्रॉल रुका नहीं है। बहुत से साथियों को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारे अपलाइंस हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं और हम जूम से भी आपको यहाँ पे बताते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इसके बाद फोर्थ हमारा टॉपिक आया, वो आया साथियों कि हम हमारा रेफरल लिंक कहाँ से निकालें। तो हमारे इनकम का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे जाकर के हम रेफरल लिंक निकाल सकते हैं। रेफरल लिंक की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रैंक रिपोर्ट में हमारा रेफरल लिंक है, टोटल इनकम है और कितनी ज्वाइनिंग्स आ रही है वो है, वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ इसके बाद यहाँ पे राज सर 1 मिनट का समय चाहूंगा, थोड़ा सा नेट का इश्यू है। जी राज सर। जब भी 1 मिनट मिलता है मैं झटपट सेशन के बीच में आ जाता हूं और कुछ न कुछ तैयारियों के बारे में आप लोगों के साथ में साझा होने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज सुबह एक विशेष बात सूचनाबद्ध आपको बताना है। 23 तारीख सुबह 8 बजे हमें रिपोर्टिंग करना है हेडक्वार्टर एमएसपी, क्योंकि वहां से हर किसी व्यक्ति जो कि अचीवर है जनवरी के, उन लोगों के लिए गंतव्य यानी कि महाबलेश्वर जाने के लिए टोटल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड है पूरा जी से जी राज सर। महाबलेश्वर। आप इसकी तैयारी कर लें। 23 तारीख सुबह 8 बजे। जी पुनीत जी, प्रोसीड जी नाउ। जी राज सर, थैंक यू। तो साथियों, जैसे ही हम यहाँ पे अपनी इनकम सोर्स को देखा और रेफरल लिंक को निकाला, रेफरल लिंक को कॉपी करके हमारे जो भी वैलिडेटर्स हैं, हमारे नवागंतुक साथी हैं, उनको सेंड कर सकते हैं। रेफरल लिंक से हम उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बैंकिंग एंड विड्रॉल का। बैंकिंग एंड विड्रॉल में देखिए, सबसे सुनहरी बात, जब हमने ज्वाइन किया उस समय हमने हमारा ऐड अकाउंट ऑप्शन को अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पे हम हमारा अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वो यहाँ पे सबमिट करके हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर मंडे को विड्रॉल लगता है ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक ही हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब बहुत से साथियों का ये कहना होता है कि सर हमारा विड्रॉल आया नहीं, हमारा ये विड्रॉल क्यों नहीं प्रोसेस हुआ। तो उसमें देखिए एक सिंपल टेक्निक्स है साथियों कि कम से कम आपका 1,000 रुपए का विड्रॉल होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी साथी का 997 रुपए का भी या 999 का भी विड्रॉल है तो नहीं आएगा।
₹1000 का कम से कम होना चाहिए। ₹1000 का आपका विड्रॉल बैलेंस है तो ऑटो विड्रॉल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा साथियों। इसी के साथ यहाँ पे आप फ्रैक्शंस को भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा डेट चेंज करके कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पे देखिए कब हमने फ्रैक्शंस बाय किया, वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसा कि फ्रैक्शंस का मैं देखूं, पहला फ्रैक्शन 17 फरवरी 2025 को 3:27 पे अलॉटमेंट हुआ। टोटल 40 फ्रैक्शन थे और आप देख पा रहे हैं साथियों 40 फ्रैक्शन के लिए पेड अमाउंट 47,820 रुपया। जो साथी ये कहते हैं कि उस समय क्या प्राइस था, आपके सामने लाइव है साथियों। देखो 47,820 को मैं 40 से भाग दूं तो 1195 रुपए का एक फ्रैक्शन हुआ साथियों। 40 फ्रैक्शंस तारीख 17 फरवरी 2025 को लिए गए और ये प्राइस उसका वैल्यू था। एक फ्रैक्शन और लिया गया जो कि 27 अगस्त 2025 को लिया गया। उस दिन का प्राइस था 1581 रुपए। तो ये यहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन हो जाता है। पेमेंट आईडी, पेमेंट डिटेल, वो सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस दिया गया कि यहाँ पे आप सेल्फ बिजनेस, अपना जो बिजनेस वॉल्यूम कोई कॉन्टेस्ट आता है उनके लिए यहाँ पे दिखाया रहता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कमीशन रिपोर्ट, यहाँ पे कमीशन रिपोर्ट आपको शो करती है किन किन टीम मेंबर से आपको क्या कमीशन बना। यहाँ पे इसके अलावा डाउ का भी ऑप्शन है कि हमारी जो ब्लॉकचेन है ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, हमारे पास वोटिंग राइट्स हैं। तो यहाँ पे आने वाले समय में ये अपडेटेड होगा। जब आप सभी को बताया जाए तो उसमें आप अपने डाउ के लिए एमएसटी सीक्वेंस को वहां पे वोटिंग राइट्स भी आप ले सकते हैं। तो ये अब मैंने आपको एक ओवरऑल पूरा एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में पूरी डिटेल बताने की कोशिश की। अब रही बात आप कुछ साथियों का जैसे वैलेट चेंज के लिए या उन चीज़ों के लिए आप को आवश्यकता थी, तो यहाँ पे आप अपना वैलेट एड्रेस है, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं हो उस कंडीशन में आप अपना वैलेट चेंज ना करें। बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने जो भी वैलेट उसमें डाला था, जैसे मान लो उस समय जो वैलेट कनेक्ट किया, किसी कारणवश उनकी की अगर उनसे भूल गए हों या की नहीं मिल रही हो और वैलेट के बारे में कुछ डिटेल्स उनके पास नहीं हो, तो वो वेट ना करें, वो अपना ऐसी कंडीशन होने पे ही आप वैलेट चेंज करें, अदरवाइज वैलेट चेंज नहीं करें। वैलेट चेंज अगर आप करते हैं तो जिस डेट तक जो पुराना वाला वैलेट था, जो कॉइन की मिंटिंग आपको आई है वो पुराने वाले वैलेट में रहती है, आज नहीं, आने वाले 2 3 5 7 जब तक ब्लॉकचेन है, जब भी बाय चांस अगर आपको पुराने जो वहां पे मिंटिंग होकर के कौन, तो इस पोर्टल का एक मैंने संपूर्ण आपको जानकारी देने की कोशिश की साथियों। और इसको लॉगिन प्रोसेस, जो पोर्टल जो मेन ऊपर से आपको दिखाई देता है वो इस तरीके का इंटरफेस होगा, जहां पे आप यहाँ पे लॉगिन डाल करके और कैप्चा हर बार आपको काफी सिक्योरिटी पर्पज और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आईडी, अपना पासवर्ड और कैप्चा हर बार न्यू आता है। आप देख सकते हैं इसको रिफ्रेश करके हर बार कैप्चा न्यू आएगा जितनी बार भी आप लॉगिन करेंगे। तो इस पोर्टल का मैंने एक संपूर्ण जानकारी आपको दी साथियों। इसी के साथ नेक्स्ट हम चलते हैं mstscan.com पे कि हमारी ब्लॉकचेन, ये तो था हमारा पोर्टल। अब हम चलेंगे हमारी ब्लॉकचेन को लाइव देखने के लिए। और जब मैं आपको ब्लॉकचेन पे लेके चलता हूं उससे पहले मैं आपको बीएनबी बाइनेंस की ब्लॉकचेन के बारे में पहले अपन थोड़ा सा देखेंगे, फिर एमएसटी ब्लॉकचेन पे चलेंगे, ताकि आपको कंपैरिजन समझने में, उन चीजों को समझने में कि बाइनेंस कब आया और उसने क्या ग्रोथ किया। एमएसटी अभी आया, 1 साल का एक न्यू बॉर्न बेबी है, आने वाले समय में इसका क्या भविष्य हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम चलते हैं bscscan.com पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, जहाँ पे आप बीएनबी का प्राइस देख सकते हैं। आज का अगर मैं प्राइस की बात करूं तो $638 उसकी वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। हमने देखा कि बाइनेंस बीएनबी का प्राइस है वो आज की डेट में $638 का शो कर रहा है और ये $1,000 से भी अप गया है। तो ये फ्लैक्चुएट होता रहता है।
यहाँ पे अगर मैं देखूं मार्केट कैप की, तो इसकी टोटल मार्केट कैप है BSC की, यहाँ पे शो कर रही है। और इसके साथ साथ जो ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं, लास्ट लेटेस्ट ब्लॉक यहाँ पे देखिए, हर जो ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं उनका हैश क्रिएट भी हो रहा है, और पूरा हेडर और फुटर के साथ वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हो रहे हैं। तो यह हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, ब्लॉकचेन को किस तरीके से हम स्टडी करें। ये चीजें, इस तरीके का इंटरफेस हमारे को BNB स्मार्ट चेन का शो होता है। अब हम चलते हैं mstscan.com पे। यानी आपने देखा कि आज से 8 साल पूर्व जब बाइनेंस इस पृथ्वी पे आया था, उसमें वो मात्र चंद रुपयों का था। आज उसकी वैल्यू जो है, आज का भी मैं करंट रेट देखूं तो $638 हो चुका है साथियों। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, एक इनोवेशन है, आने वाले समय की डिमांड है। इसी के साथ साथ हम चलते हैं MST scan.com पे, हमारी ब्लॉकचेन पे। तो यहाँ पे हम अगर पोर्टल को ओपन करते हैं तो MST का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का दिखता है साथियों। तो ये चीज आप भी स्टडी करें, mstscan.com, mstblockchain.com, उस पर आप जा करके इन पोर्टल्स को चेक कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। mstscan.com का जो आप इंटरफेस दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा साथियों। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल ब्लॉक 1,50,40,0955 टोटल ब्लॉक अभी तक बन चुके हैं। एवरेज टाइम जो ब्लॉक का है वो 3 सेकंड का है। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक जनरेट हो रहा है। डेली ट्रांजेक्शन जो है 6.68K ट्रांजेक्शन पर डे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्लॉक्स जो हैं वो हर 3 सेकंड में एक जनरेट होता दिखाई दे रहा है। तो राज, क्या स्क्रीन विजिबल है? लाउड एंड क्लियर। प्रोसीड। ओके ओके राज सर। तो इसी में हम देखेंगे, जैसे ही हम 3 लाइन्स पे टच करेंगे, टोकन्स पे आएंगे, और टोकन्स पे क्लिक करके हम देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन में क्या क्या हमने सेल कर दिया। आप हर चीज देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन पे हम अगर जाते हैं तो यहाँ पे होल्डर दिखा रहा है। भारतवर्ष में ऐसे हमारे वैलिडेटर जिन्होंने एक या एक से अधिक फ्रैक्शंस बाय किए हैं, उनकी आज की डेट में टोटल गणना जो है वो 68,658 है साथियों। वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हर चीज को हम चेक कर सकते हैं। और अभी तक टोटल जो फ्रैक्शन सेल आउट हुए हैं वो 3,22,001 फ्रैक्शन अभी तक पब्लिक में सेल हो चुके हैं, जिसके होल्डर हैं 68,653। अगर मैं इसको ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करूं साथियों, तो 3,22,001 को अगर मैं 68,653 से डिवाइड करूं, तो ऑन एन एवरेज अगर पर 69 फ्रैक्शंस का आ रहा है। तो एक और आह्वान करूं कि अगर हमारे जितने भी होल्डर्स हैं, अगर वो 10-10 फ्रैक्शन का भी एक समर्पण लें कि हम हर एक व्यक्ति 10-10 फ्रैक्शन लेगा, तो आज हमारी नोट सेल जो फ्रैक्शंस हैं वो खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे, यानी कि सारे सेल आउट हो जाएंगे। आज जो हमारी किया, तो हम सारे नोड को सेल आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें और डिटेल बात करूं साथियों, जस्ट ए मिनट। आप हर चीज को चेक कर सकते हो, यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हो। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, इन चीजों को आप अब देखिए, इसमें बहुत से टोकन्स जैसे MST गवर्नमेंट टोकन्स, इन पे वर्क चल रहा है। स्टेक नोड क्रेडिट, ये अलग अलग इसमें
फिनेक्स और ब्रिज यूएसडीटी, स्टेक नोड, ये सारी चीजें इसमें जो जो हमारे यूज केसेस और अलग अलग स्मार्ट प्रैक्टिस में आ रहे हैं, वो सारा का सारा वर्क आपको यहाँ पे शो करेगा साथियों। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपको ट्रांजेक्शन डिटेल और इस विस्तृत चार्ट के बारे में, जस्ट ए मिनट। चार्ट कैलकुलेशन में आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे एवरेज ब्लॉक टाइम 3 सेकंड है। हमारी इस ब्लॉकचेन में हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। कंप्लीट ट्रांजेक्शन है 3.382 मिलियन कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन आज तक हो चुके हैं। टोटल एड्रेसेस की बात करूं तो 161.093 के टोटल एड्रेस इसमें कनेक्टेड हो चुके हैं। टोटल अकाउंट्स की बात करूं तो यहाँ सामने है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं तो 101 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो चुके हैं, जिनकी टेस्टिंग चल रही है साथियों। वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 52 वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट हैं आज तक इस पे वेरीफाइड हो चुके हैं साथियों। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हम इसकी गहराइयों में जाके हर चीज चेक कर सकते हैं। टोटल टोकन की बात करूं तो 18 टोकन भी इस पे बने हुए हैं। देखो टोकन और कॉइन में हम बहुत सी बार कंफ्यूज होते हैं, बहुत सी बार जानना चाहते हैं कि कॉइन क्या होते हैं, क्या होते हैं। देखिए साथियों, MSTC है वो हमारी इस ब्लॉकचेन का मदर कॉइन है, क्योंकि इसी ब्लॉकचेन का है। अब अगर मान लो हम कोई टोकन बनाते हैं और वो किसी अदर ब्लॉकचेन से जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे तो वहां पे वो हमारा टोकन्स हो जाएगा। अब मान लीजिए कि MSTC कॉइन्स को हम बाइनेंस पे लेकर आते हैं, तो बाइनेंस पे MSTC क्या हो जाएगा? टोकन हो जाएगा। लेकिन जब तक MSTC ब्लॉकचेन पे है तो वहां पे कॉइन है साथियों। ये छोटी चीजें हैं, आप इसको गहराई से जान सकते हैं। इसी के अलावा कुछ चीजों के बारे में और अपन डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूं मार्केट, कॉइन मार्केट के ऊपर, जस्ट ए कॉइन मार्केट कैप पे। साथियों MSTC के ब्लॉकचेन को हमने स्टडी, फाइनेंस के बारे में हमने देखा। अब हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप की तरफ कि आप इस ब्लॉकचेन की दुनिया में पुनीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस डिजिटल एसेट्स की दुनिया में आज तक कितने हब का हम एक डिटेल यहाँ पे स्टडी करेंगे। राज सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए पुनीत सर आने तक। पुनीत सर शायद चले गए। तकनीकी गड़बड़, और ये हमेशा ही होता है जब कहीं अच्छा प्रदर्शन होता है मित्रों, वहां पर तकनीकी गड़बड़ी जो है हमें चैलेंज करती है। और ऐसे ही MST 2.0 तकनीकी गड़बड़ न हो उसके लिए सावधान है। दोस्तों 2090 तक के लिए तकनीक को इस कदर बनाया गया जैसे कि मान लो साक्षात ऊपर वाला ही इसे ऑपरेट कर रहा हो। डिसेंट्रलाइजेशन एक मानव रहित ऑपरेशन है। जी हाँ दोस्तों, और मानव रहित ऑपरेशन का मतलब ही साफ है कि जब इसे मानव बना तो सकता है, लेकिन इसे डिकोड या कोड करने के लिए हक जो है वह मिटा देता है। तब कहीं जाकर डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत सिस्टम
हमें विश्वास का एकमात्र, भरोसे का एकमात्र, उपाय का एकमात्र कारण बन जाता है दोस्तों। और इसी को हम देखते हैं लगातार। डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम ने न केवल भारत, पृथ्वी पर एक मानक दर तय किया, और ये मानक दर है कि हम डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम के अंतर्गत में जो भी काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जाने अनजाने हम उसमें खुद ही आमादा है कि हमें भरोसा, विश्वास हर हाल में पूर्ण रूप से मिलने लगा है। और अब हम डिसेंट्रलाइज की तरफ में अपना प्रोत्साहन देने लगे हैं। दोस्तों, एक चीज यहाँ पर जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आज का सेशन कंटिन्यू था, टेक्निकल सेशन को जिस खूबी से पुनीत शर्मा हनुमानगढ़ राजस्थान जिस तरीके से पेश कर रहे थे, एक सरल भाषा का होना, एक सरल प्रोटोकॉल का होना, एक सरलता से कार्यरत होना, यह बहुत ही जरूरी है। न केवल भारत, तमाम पृथ्वी पर कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं ये उदाहरण जो है लोगों से मिलने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि लिटरेसी एजुकेशन के लिए भारत बहुत कमजोर है, और मैं यहाँ कहूंगा कि मैंने अंतर्राष्ट्र में कई बार ऐसे फोन किए हैं जहां पर लेयर वन ब्लॉकचेन के बारे में अनभिज्ञता तो अलग, लिटरेसी का रेट और माप भी बहुत कमजोर है। ऐसे सूरत में भारत में 2.0 एमएसटी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक धूम मचाई है, और इस धूम को हम लगातार देख रहे हैं जूम स्टेशन पर। सुबह 8 बजे, संध्या सांझ रात बजे हम लगातार अपने मास्टर स्ट्रोक अकादमी से राष्ट्रीय प्रक्षेपण के अंतर्गत एजुकेशन लेयर वन ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन की जो एजुकेशन ले रहे हैं, ट्यूटोरियल्स ले रहे हैं, उसमें हम लगातार देख रहे हैं कि पारंगत परिपक्वता लेयर वन ब्लॉकचेन जो है वो आने वाले हैं, और कुछ आ चुके हैं। जो आने वाले हैं उन लोगों को बहुत महंगे में, महंगे दरों में फ्रैक्शन खरीदने का समय आया है, और उन्हें क्वाइन जो है रिवार्ड के तौर पर बहुत कम मिलने वाले हैं। हालिया में आप लोगों ने देखा कि यह 3000 को क्रॉस कर गया। अब यह बढ़ता क्रमांक है, बढ़ता हुआ इसका ग्राफिकल डिजाइन है कि जैसे जैसे नोड सेलिंग हो रहे हैं, फ्रैक्शन सेलिंग हो रहे हैं, लगातार एक पता चला जा रहा है कि फ्रैक्शन का रेट बढ़ रहा है, लेकिन पॉइंट जो है वह रिवार्ड पॉइंट अब कम 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 होते चले जा रहे हैं। ध्यान दें, नाइन्थ नोड रनिंग पर जिस समय जिस वैलिडेटर बन रहे थे, तब तो जीएसटी था। पर डे अर्जित करा रहा है, भले ही मिल रहा है, फ्रैक्शन ज्यादा खरीदने होंगे ताकि हमें क्वाइन भी ज्यादा मिल सके। सन 2026 की माने तो नवंबर का माह होगा, हॉलवीन का ईयर है। हॉलवीन होते ही यह मिंट कर जाएगा लगभग आधा। 840 करोड़ के टोटल सप्लाई चेन के आधे होने का मतलब ये डीटीडीसी हो जाएगा। और दोस्तों, इस तरीके से यदि हम देखते हैं कि आगाज का अंजाम है, यदि खरीद कर हमें उभरते हुए आधुनिक और अत्याधुनिक तक की ये जो टेक है, इसमें शामिल हो जाना चाहिए। दोस्तों, पेपाल, भीम पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, न जाने कितने यूपीआई आए, उन्होंने जाने अनजाने ही स्टार्ट कर दिया, और आज विश्व का सबसे बड़ा कीर्तिमान बैंकिंग का
लाइव ऑडिट करता है और लाइव ट्रांसफर करता है और रेमिटेंस को बहुत ही बेहतर मजबूती प्रदान करता है। विश्वास संपादन की क्रिया बढ़ते चले जा रही है, लोग यूपीआई का ही इस्तेमाल करने लगे। यूपीआई का भी टॉप एंड मॉडल अंतरराष्ट्र के लिए बन चुका दोस्तों, और इसे ही तो कहते हैं लेयर वन ब्लॉकचेन। और इसमें भी आप मौजूदा हालात में, मौजूदा परिस्थिति में यहां एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, वो भी हाइब्रिड इकोसिस्टम को देख रहे हैं। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, लगातार होने वाले चल विचल और स्पर्धात्मक दुनिया के अंतर्गत में आप फ्रैक्शन नोड खरीद तो रहे हैं। ध्यान रहे, एमएसटी स्कैन पर आपको हमारे एक्सप्लोरर पर हर वो गतिविधियां जो बाय और सेल करती है उसे संपूर्ण जानकर पृथ्वी का सबसे बेहतर विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइजेशन के साथ आप लोगों को एक बेहतर जिंदगानी की तरफ पुकार रहा है। दोस्तों, जहां ट्रांसपेरेंसी आ जाए, दोस्तों जहां सिक्योरिटी आ जाए, दोस्तों जहां स्केलेबिलिटी मतलब कि उसकी गणना का, गिनती का क्रमांक सामने आ जाए और हम उसके साक्षात्कार करने लगे तो समझ लेना जिंदगी आसान है। मित्रों, यही नहीं के अलावा यदि आपको इसके फीचर्स के बारे में ड्रॉन एंड ड्रॉप बताऊं तो मैंने विगत रात को एज अ जूम जॉकी पहली मर्तबा भारतवर्ष में अपना एक प्रदर्शन किया। हो सकता है इसके वीडियोस बने हो सकता है कि इस का यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शन हुआ हो, लेकिन मैं आप लोगों को निवेदित हूं, जरूर एक बार 9 मार्च का आप संध्या सांझ रात का जूम सेशन जो हुआ है उसकी कृतियों को समझने की कोशिश करें। एक नहीं, 2 बार, दो है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल वर्टिकल्स प्रैक्टिकल तरीके से प्रोटोकॉल फीचर्स हमने जिस तरीके से देखे सुने, और एक एक फीचर और प्रोटोकॉल के लॉन्चिंग के समय हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े पार्टियां मनाई हैं। इन फीचर्स को, प्रोटोकॉल्स को समझने के लिए 9 मार्च के संध्या सांझ रात 9 बजे के सेशन को 2-4 बार सुने, आपको पता चलेगा क्या भला की खूबी से बना हुआ इकोसिस्टम हाइब्रिड लेयर वन ब्लॉकचेन 2.0 एमएसटी अपने शक्ति प्रदर्शन को लगातार बढ़ावा देता चला जा रहा है और पृथ्वी पर हंगामेदार एंट्री करने वाला है। दोस्तों, इंटरनेशनल गेटवे, इंटरनेशनल रेमिटेंस, इंटरनेशनल बैंकिंग गेटवे सभी पर एक बेहतर तरीके से अंजाम आने वाले हैं। दोस्तों, लेयर वन ब्लॉकचेन है, पृथ्वी का कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन जो है वह अपने हंगामेदार 3.5 साल 4 साल में एक बेहतर प्रेजेंटेशन बनाता है, जहां पर रेमिटेंस नहीं, क्रिप्टोग्राफी नहीं, टोकनाइजेशन नहीं, वो तमाम आप लोगों को आज सुबह के सबसे बेहतर विचारों के साथ में प्रदर्शन के समय पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। दोस्तों, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन रुपीस के ब्लॉकचेन की आवश्यकता पड़ी तो एक और केवल एक एनएसटी यही उपलब्धि दिखा रहा है। विशेष जान आधार पर इसके 18 प्रोटोकॉल प्रैक्टिकल तरीके से काम कर रहे हैं। इसकी प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो इसमें डाव देकर हम वैलिडेटरों को नवाजा गया है। वोटिंग राइट्स केवल और केवल वैलिडेटर्स को हैं जिन्होंने स्टेक किया है। डाओ की माने तो डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर तरीके से वह प्रस्तुतिकरण कर रहा है जिसका आपको हक होना ही चाहिए। कहते हैं समय, मिनट, सेकंड, घंटे, आवर्स, दिनों के हिसाब से, माह के हिसाब से हम लोग अपना काम तो करते हैं, लेकिन हमें कोई कभी इसका पार्टनर बनाता नहीं, चाहे हम अंतर आत्मा की आवाज से काम करें। तो दोस्तों याद रखें, डाओ ने आपको इमीडिएट सॉरी इमीडिएट पार्टनर बना तो दिया है, वोटिंग राइट्स दे तो दिया है, लेकिन आपको डाओ में भी स्टेक करते रहना होगा। आने वाले दिनों में एफआईयू कॉम्प्लेंसेस और हमारे सारे रेमिटेंस के फीचर्स जैसे ही लाइव होते हैं, आप लोगों के लिए स्पर्धात्मक दुनिया में राष्ट्र और अंतरराष्ट्र की भरपूर मन एकांग्रित होगा, मन शांत होगा और हम आप सभी लोग लगातार खुशियों के उस फुहार को देखेंगे, उस बौछार को झेलेंगे और हम वर्तमान को
भविष्य की तरफ एक बेहतर नियोजित स्पर्धात्मक दुनिया में अत्याधुनिकता के टॉप एंड मॉडल पर हम अपने आप को कुशल प्रक्षेपित कर चुके होंगे। दोस्तों याद रखें, आप हम सभी लोग सुबह 8 बजे और संध्या सांझ रात 9 बजे एक बेहतर प्रदर्शन की तरफ अपने आप को लाते हैं। समझ और समझदारी समय पर हो तो बेहतर है, अन्यथा सही समय पर गलत बात और गलत समय पर सही बात, रिजल्ट जीरो। मैं इस विषय को और भी ज्यादा एकीकृत करना चाहता हूं और दोस्तों यहां पर आप लोगों की इस समय एकाग्रता को देखकर मैं भाव विभोर हो गया। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को, जिस तरीके से हम अपने लेयर 1 ब्लॉकचेन, भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन हाइब्रिड इकोसिस्टम इंस्पायर्ड है अल्गोरिदम बिटकॉइन से और टेक एथेरियम से। याद रखें दोस्तों, इन सारी बात आज केवल खुलासा हुआ है, लेकिन हम जन्मों जन्मों तक इसके हाइब्रिड इकोसिस्टम को एंजॉय करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे बेहतर प्रणाली है। इन बेहतर प्रणालियों में मैं आपको बताना चाहूंगा विशेष तौर पर जो विगत रात 9 बजे मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। अंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक दुनिया में मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का जो टेक है वह टॉप 10 के हिसाब है, जिसने बाइनांस के बी ग्रेड के सामने अपने ए ग्रेड को लाकर खड़ा कर दिया। यह हमारी प्रतिकृति नहीं, प्रतिक्रिया है, प्रतिशोध नहीं, ये एक एजुकेशन है, लिटरेसी है। हमने त्रुटियों को हटाकर अपने आप को सजाया और आज उन्हीं सजावट के साथ हमने आपको वैलिडेटर बनाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां आप लोगों को। इसी तरीके से लगातार सुबह 8 बजे, संध्या सांझ रात 9 बजे हम आप लोगों के बीच प्रस्तुतिकरण करते रहेंगे। जो आएगा वही जीतेगा। दोस्तों याद रखें, आप लोगों को भिन्न भिन्न तरीके से रिझाने की कोशिश नहीं की जा रही, भिन्न भिन्न तरीके से आपको सचेत करने की कोशिश है। एंटरप्रेन्योर बनाने की होड़ है और इस होड़ में जो जितना जूम मीटिंग अटेंड करेगा वह उतना ज्ञान को संशोधन के साथ पाएगा। संशोधन भी ऐसा कि आप हम सभी लोग पृथ्वीवासी मानव युग में अत्याधुनिकता का टॉप एंड मॉडल देख रहे हैं। कई शहर है जहां पर ट्रेन शहरों के छत के ऊपर से गुजर रही है, जिसे आप ट्रेन कहते हैं। यही 200 साल पूर्व यदि आप अपने पूर्वजों को कहते कि शहर के छत के ऊपर से मेट्रो ट्रेन जाएगी, पटक पटक के मारते कि यह बहुत ज्यादा फेंकता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको याद रखना होगा कि लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है सन 2026 के प्रक्षेपण पर राष्ट्रीय तौर पर अनाउंसमेंट नहीं करता, शक्ति प्रदर्शन है। मित्रों याद रखें, ऐसे शक्ति प्रदर्शन के समय पर आप हम सभी लोग लगातार आमादा हैं। केवल अपने आप पर भरोसा करें, केवल अपने दिल को दिमाग से जोड़ें। केवल आप ही तो हैं जो वैलिडेटर बने, केवल आप ही है जिन्हें गैस फीस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। आप अभी इस वक्त एमएसटी के रिवार्ड कॉइन के होल्डर्स हैं, कृपया ध्यान दें। आप जब भी यहाँ एक या एक से अत्यधिक फ्रैक्शन खरीदते हैं, उसका 50% जो है वह स्टेकिंग को जाता है, ताकि वैलिडेशन की वैलिडेटर धड़कन जो है वो लगातार बनी रहे। आगामी दिनों में आपके पास रिवॉर्ड कॉइन भरपूर होंगे, जो आधे फ्रैक्शंस, मतलब कि एक फ्रैक्शन का आधा जो स्टेकिंग हो रहा है और जो बचे हैं उसे भी तो आप एफआईयू कॉम्प्लायंसेस के बाद में स्टेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो होल्डिंग को स्टेक पर लेकर जाएगा वह प्रति सेकंड, प्रति घंटे, प्रति मिनट की रफ्तार से गैस फीस को अर्जित करेगा। यह सेकंडों के हिसाब से आ सकती है। मित्रों सबसे बेहतर और खूबी और मिसाल की बात आप लोगों को बताना है। 8:58 पर, मतलब कि नवंबर का माह सन 2024 हम लोगों ने जब शुरुआत की, पहला आना, पहला रुपया, पहला टका, पहला पैसा, पहला रुपया हमारा ऑडिटेबल है। हमने इसे जीएसटी के साथ स्वीकार किया, हमने इसके प्रति अपनी वफादारी निभाई। और जब जब किसी ने 2.0 एमएसटी पर आकर अपना कमीशन अर्जित किया हो, रिवार्ड पॉइंट अर्जित किया हो,
उसे टीडीएस से जोड़ दिया। अब लीगल टेंडर पर भारत में केवल हम हैं, अंतरराष्ट्रीय में केवल हम हैं। हमारी ही वजह से लोगों को लीगल टेंडर की